स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद सेठ अचल सिंह की 132वीं जयंती पर आयोजित समारोह में कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। माथुर वैश्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वोट के बदले सामान बांटकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और अब जनता जवाब देने को तैयार है। समारोह में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने स्मार्ट मीटर योजना को बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं समाजसेवी डबी सरीन को नैतिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में गांधीवादी विचारधारा, सामाजिक समरसता और जनसेवा के मूल्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान छात्राओं को छात्रवृत्ति भी वितरित की गई और वक्ताओं ने सेठ अचल सिंह के सामाजिक योगदान को याद किया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। नहीं, बहुत ही आके मुझे अच्छा लगा कि सेठ अचल सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ये सदियों में पैदा होता है, जिन्होंने समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें। ये हम सब लोग, यही हम लोग की सोच होगी। मैं आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मैं देखिए, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे ऐसे मंत्रियों को उसमें मंत्री बनाया गया, ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अकर्मण्य हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। एक बनारस के भी उसमें बने हैं व्यक्ति जो वहाँ पर बनारस में केवल और केवल अपना काम करते हैं, जनता के सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से मंत्रिमंडल ये केवल दिखावटी है, बनावटी है। कोई 27 की तैयारी नहीं। जनता परेशान है, जनता तबाही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है। पूरी तरीके से ये केवल शोबाजी है, ढकोसलेबाजी। अरे भाई, अभी देखते रहिए, ऐसे ही बोले थे 400 पार 24 में। मोदी जी चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते बनारस में, और इस बार 27 में पूरी तरीके से उनको उखाड़ कर फेंक देगी कांग्रेस। सेठ अचल सिंह जी की 132वीं जन्म शताब्दी है, जिसपे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी आए हैं और उनके जीवन पर जो प्रकाश डाला है वो आज हम लोगों को भी काफी समय से पता लगा है और कुछ चीजें ऐसी थी जो आज हम लोगों के सामने आई है। सेठ बाबूजी ने ऐसे लोगों का कल्याण किया कि उन्होंने निस्वार्थ लोगों को देने का काम किया। आज उनके स्कूल से ही विज्ञान विषय की छात्रा को सम्मानित किया गया है, ये गौरव की बात है। सेठ अचल जी का आज भी डबी सरीन जी को सम्मानित किया है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 132 साल बाद भी सेठ अचल सिंह जी का नाम जिंदा है, ये गौरव की बात है। कहना चाहता हूँ, ये हम कार्यक्रम करते हैं, बहुत से लोगों को सेठ जी के बारे में नहीं मालूम है। सेठ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ही 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1952 में पहली जब हमारी लोकसभा बनी तो हमारा 500 करोड़ रुपए का बजट था, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बावजूद उन्होंने हमेशा कोशिश करी, जैसे आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हमारे लिए बहुत सारी प्रायोरिटीज थी। हमारे लिए प्रायोरिटीज थी एजुकेशन, हमारे लिए प्रायोरिटीज थी कि भाई लोगों के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए, लेकिन वो करते हुए भी साथ में उन्होंने आगरे का स्टेडियम 1960 के अंदर पूरा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनवाया। और जो आप आगरा की मथुरा रिफाइनरी जो देखते हैं वो सेठ जी की देन है, क्योंकि सेठ जी ये चाहते थे आगरा के अंदर ये रिफाइनरी लगे, लेकिन उस समय ताजमहल की कुछ परिस्थितियों की वजह से वो रिफाइनरी आगरे में नहीं लग सकती थी। तो साउथ के जो एमपीज थे वो ये चाहते थे कि ये किसी तरीके से साउथ में चली जाए, लेकिन सेठ जी के जो संबंध थे इंदिरा जी से और नेहरू परिवार से, उन्होंने कोशिश करी चलो आगरे में नहीं तो क्या हुआ, मेरे क्षेत्र के बाहर यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी। आज 50,000 आदमी उसके अंदर नौकरी में है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जो है कितना है ठेके में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। आप प्रसन्नता हुई कि हमारे शेरे उत्तर प्रदेश अजय राय जी अस्वस्थ होने के बाद सबसे पहले इस माटी में आए, और इस माटी को मैं देखता हूँ जिस तरह हम लोग बुंदेलखंड प्रांत की लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे देश की राजधानी आगरा रही और आगरा हमसे छूट गई क्योंकि यहाँ आग विकसित नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब देश की राजधानी दिल्ली गैस के चैम्बर बन गई
तो मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस चीज को समझेंगे और वो राजधानी जो दिल्ली में है वो देश की राजधानी आगरा बनेगी, जिसका इतिहास है, जिसमें शौर्य है, जिसमें साहित्य है। और आज आगरा के अंदर सेठ अचल सिंह और सेठ निहाल सिंह ने जो एक बीज लगाया 1935 से, उस बीज के माध्यम से दिशा और दशा बदलने का जो काम है, एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश के अंदर जो आगरा का विकास दर्शाया जाता है, जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि आगरा का विकास पूरा का पूरा रुका हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबका सब रुका हुआ है। पर्यटकों के साथ भी उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ नहीं कर पाती है। जो देश विदेश के पर्यटक ताजमहल आते हैं तो वहाँ भी देख के लगता है कि वहाँ भी धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति की। देखिए, खाली डिब्बा खाली बोतल है और पुरानी बोतल में नई शराब कोई मतलब नहीं है। जब पहले मंत्री कुछ नहीं कर पाए, जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस समय लूट हुई, लोगों को प्रीपेड मीटर लगाया, जीनेत कंपनी जिसको ये काम दिया गया, 27,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा घोटाला है। मंत्रियों के बनाने से सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। आपने किया क्या है? बेरोजगारी कहाँ दूर हुई? हमारे बुंदेलखंड में बीडा बनाया, कोई रोजगार नहीं। डिफेंस कॉरिडोर है, रुका हुआ है। तो आपने दिया कुछ नहीं, अब 8 और बना दो।